फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समधी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया है ना? लंबी सांस लीजिए। बस 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 हो गया हो गया। चलिए उठ जाइए। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको? देखिए जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने लेट नाइट डिनर किया और वो भी राजमा चावल, तो मुझे लगता है थोड़ी गैस डेवलप हो गई है और इंडाइजेशन वगैरह। बट इमीडिएट रिलीफ के लिए मैंने उनको इंजेक्शन तो दे दिया, उससे इनकी गैस पास हो जाएगी और दवाइयां जो मैं लिख के दे रहा हूँ उससे ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लगता है ये ऑलरेडी ठीक हो गई है। मोहिनी जल्दी से पीछे एक एग्जॉस्ट का बटन है, दबा दबा जल्दी दबा। वी नीड इट इमीडिएटली। डॉक्टर साहब एक बार आप इनका फुल बॉडी चेकअप कर लीजिए। वो क्या है कि ये हर रोज बीमार रहती हैं और इनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और अगर आपको लगे तो आप इस हॉस्पिटल में उनको 2-3 दिन रख सकते हैं। हाँ। वो क्या है कि एक इकलौती मेरी माँ है और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ओह नहीं नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। 3-4 माह हो तो आदमी रिस्क ले सकता है, लेकिन आपने बताया आपकी इकलौती माँ है तो रिस्की। बट एट द सेम टाइम इनकी जो बीमारी है वो इतनी कुछ सीरियस नहीं है। जो मैंने इनको इंजेक्शन दिया ये ठीक हो जाएंगी। तो इस उम्र में क्या होता है ना, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। इनको यहाँ पे एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं है बच्चा सही कह रहा है। इकलौती माँ के साथ चांस थोड़ी ले सकते हैं। अब बीवी होती तो अलग बात होती। टेस्ट कराने में हर्ज ही क्या है, थोड़े बहुत पैसे तो खर्च होंगे। पर तसल्ली तो हो जाएगी इसको कि इनकी इकलौती माँ जो है बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता मत कीजिए। आप 2-4 दिन क्या, आप पूरे हफ्ते भी रखना है ना तो आप रखिए। फुल बॉडी चेकअप कीजिए, तसल्ली कर लीजिए, फिर इनको छोड़िए और यहाँ के सबसे बेस्ट रूम में रखिए आप। हाँ वो VIP रूम है हमारे पास, उसमें रख देंगे। ये तो उसी में रखेंगे। एक नर्स को फुल टाइम सेवा में लगा दीजिए और किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और रात को तो मैं रुकूंगा ही। क्या आप रात को मेरे साथ रुकेंगे? मेरा मतलब है कि ये रात को अपनी मम्मी के साथ रुकेंगे। अब आप देखना मैं माँ जी की कितने अच्छे से सेवा करूंगी। ऐसे सेवा करूंगी जैसे एक बहू करती है, और मैं माँ जी को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मैं दिन रात जमीन आसमान सब एक कर दूंगी उनकी सेवा में, सब। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ये आपकी इकलौती माँ ही रहेंगी, दुखलौती की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। या डॉक्टर साहब सही कह रहे थे कि आप इतनी भी बुरी नहीं हैं। आप जानते ही कहाँ हैं अभी मुझे, मैं बुरी नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
आप बस ये फॉर्म भर दीजिए और एडमिट करा दीजिए। हाँ, वो 10,000 रुपए जमा करवा दीजिए। श्योर। 2,000 है ना? तेरे को हड्डी दिखाई दे गई, अब झपटा मारेगा। आप 10 क्या 20 रखिए। फॉर्म में आके भर दूंगा। एक्चुअली मुझे कुछ ऑफिस का काम है तो मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, आप खाली साइन कर दीजिए, बाकी मैं लिख दूंगा। खुद का सिग्नेचर तो करना आता नहीं, फॉर्म कैसे भरिएगा? असिस्टेंट है हमारे पास। हाँ, मोहिनी वो डॉक्टर पिंटो से बोल देना कि इनके फॉर्म भर देगा। साइन तो मैं करूंगा तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट पर। कंबल ओढ़ लीजिए माँ जी, ठंड लग जाएगी आपको। पाँव दबा दूं आपके? ठीक लग रहा है? नमस्ते माँ जी, मैं हूँ माया, डॉक्टर जीवन की पत्नी और इस हॉस्पिटल की डाइटिशियन। नमस्ते बेटा, मैं हूँ कौशल्या भागवत और ये है मेरा बेटा अरुण भागवत। माँ जी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको ऐसा बेटा मिला है। देखिए ना, दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है। अरे नहीं माया जी, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसी माँ मिली है। और मैं खुशनसीब मोहिनी हूँ जो मुझे इतना अच्छा इमोशनल सीन देखने को मिला है माँ जी, वरना ऐसा कहाँ मिलता है देखने को माया, इतना फैमिली वाला सीन। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके लिए ना स्पेशल डाइट प्लान बनाया है। आप एकदम फिट हो जाएंगी और मैंने आपके लिए वो चारक और सुश्रुत संहिता से स्पेशल व्यंजन रेसिपी निकाली है, जिसे खाकर ना आप एकदम दौड़ने लगेंगी। हाँ, वो ये सब तो मोहिनी ने ही मुझे सिखाया है ना माँ जी। मैं जो कुछ बोल रही हूँ सारी रेसिपीज मुझे मोहिनी ने सिखाई है। माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत ही संस्कारी लड़की है, सबका बहुत ख्याल रखती है माँ जी, बहुत। हाँ वो तो है, पर खुली आंखों से सोए ना तो, वरना अरुण और मेरा तो यही मानना है कि ये कोई पागल वागल है ना अरुण? मजाक कर रही है। अरे माँ जी, इसी बात पे मैं आपके लिए टमाटर की चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? टमाटर की चाय? ऐसी ऐसी ऐसी। नमस्ते माँ जी, कैसी है तबीयत? कैसा क्या? मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। पर ये जो मेरा बेटा है ना, जिद पकड़ के बैठा है, इलाज करा लो इलाज करा लो, तो करा लो भैया इलाज। वैसे एक बात बताओ, मैं तो अपने को बहुत फिट फील कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ मैं। अच्छी हो जाएंगी ना, मैंने इतनी मेहनत जो की है। नहीं, मेरा मतलब मोहिनी ने इतनी मेहनत जो की है, पल पल का रिपोर्ट देती थी मुझे वो। मैंने ऐसी नर्स कभी नहीं देखी जो दिन भर सपने देखती रहती है, सपने दिखाती है पेशेंट को भविष्य के जीवन के। बराबर। डॉक्टर पिंटू, शायद ये ठीक हो गई हैं। आप जाइए। अरे मर गए। और माँ जी, ये पेशेंट को शिकार की तरह लपक लेती है। मतलब पेशेंट को जब तक ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक छोड़ती नहीं है ये। बराबर है? हाँ, है? तो बाकी सब ठीक है। हाँ, मैं चलता हूँ और ये है यहाँ पर, ठीक है ना? कुछ भी जरूरत हो तो ये आपकी मदद करेगी। हो गया ना सब? हाँ, सारे पॉइंट्स आ गए। चलो तो मैं चलता हूँ। हाँ। अच्छा किया आपने। बेटा, अब तो सारी रात जागेगी तो सुबह उठ के तुझे दौरे तो नहीं पड़ जाएंगे? एक काम कर, तू जाकर आराम कर ले, सो जा। नहीं माँ जी, मैं आपको अकेला छोड़ के 1 मिनट के लिए भी नहीं जाऊंगी, चाहे दौरे खा के मर ही क्यों ना जाऊं। सिंघानिया, ए सिंघानिया! जी मैडम। एक आवाज में क्यों नहीं आए? 2 आवाज क्यों लगानी पड़ी? मैडम रिसेप्शन पे था मैं। अरे रिसेप्शन का सपना काय को? मेरा मतलब है रिसेप्शन पर क्या कर रहे थे तुम? जब वीआईपी पेशेंट यहाँ पे है, डॉक्टर यहाँ पे है, नर्स यहाँ पे है, तो रिसेप्शन पर कौन से सपने देख रहे थे तुम?
आज से, अभी से, इसी वक्त से तुम इस कमरे के बाहर रहोगे और एक आवाज में अंदर आओगे, समझे? जी जी मैडम, लेकिन अंदर आके करेंगे क्या? वानिया, क्या मतलब सब कुछ तो आप ही कर लेती है ना। तो हम क्या करेंगे? मतलब किसी को कुछ करने ही नहीं देती, सब कुछ कर लेती है अपने आप। हम तो डर रहे थे कहीं किसी दिन वो सीनियर डॉक्टर हमारे छेड़ा जी है ना, जो वो कहीं ये ना कह दें कि बस अब किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, सबकी तनख्वाह मोहिनी जी को मिलेगी, क्योंकि सारा काम तो यही करती है। चलो बस हाँ? बातें कम और काम ज्यादा करो। हाँ। देखो, माँ जी को स्पॉन्ज बाथ देनी है, उनके लिए गर्म पानी और तौलिया लेके आओ। चलो जाओ। जाते हैं। हाँ जाओ। डॉक्टर जीवन के कहने पर जब इस पगलैट की शादी के लिए इतना एक्टिंग कर ही रहे हैं तो थोड़ा तड़का और मार देते हैं। सिंघानिया, क्या सोच रहे हो? जाओ। वो हम सोच रहे थे कि उस दिन के बारे में सोच के दुखी हो रहे थे, सुखी हो रहे थे कि जिन कोई खुश नसीब माँ इसे अपनी बहू बनाकर अपने साथ ले जाएगी। उस दिन हमारा क्या होगा? हमारा ख्याल कौन रखेगा? सिंघानिया, अभी मैं गई तो नहीं हूँ, यहीं पे हूँ ना, तो ऐसे रो मत। और अगर ऐसी एक्टिंग करेगा ना तो मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगी, समझा? जाओ, जाके ना काम करो फटाफट। जाओ सिंघानिया, गो। जा रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ख्याल रखिए। बहुत प्यार करते हैं सब मुझे, हूँ ही ऐसी, क्या करूं? सॉरी माँ जी। माँ जी, आप शॉल ओढ़ लीजिए, ठंड लग जाएगी। मोहिनी, सर पे नहीं। हाँ। ये बेटा, जुलाई का महीना है, इतनी गर्मी है, ऐसे में शॉल कौन ओढ़ता है? हटा इसे, पसीने छूट रहे हैं मेरे। अरे मोहिनी, हो गया। रहने दो। हाँ, अब तुम जाओ, बहुत रातों से सोई नहीं हो ना, जाके आराम करो। नहीं, मेरी जरूरत पड़ी तो तुम्हें उठा लेंगे। अच्छा। उठा लेंगे। हाँ? ये रिपोर्ट। ओह, अच्छा, रिपोर्ट। अरे वाह, मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। हाँ? मतलब लड़का तो पहले हो गया है। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर वापस जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, वो जो पुरानी तकलीफ हुई थी। अरे अरुण जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी मम्मी एकदम ठीक है, बस थोड़ा बहुत गैस की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन है, लेकिन शायद आपको मुझ पे विश्वास नहीं हुआ है ना। जो डॉक्टर कम में इलाज करता है उस पे विश्वास नहीं होता। और आपने सारे टेस्ट करवाए। सारे टेस्ट करवाए तो क्या हुआ? टेस्ट तो करवाने चाहिए। देखिए, टेस्ट करवाने से क्या होता है, पता चलता है कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। यू नो, द पर्सन कम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। तो फिर वो तो टेस्ट तो करवाना ही चाहिए। वो तो अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया किया। लेकिन अभी आपको तसल्ली हो गई कि आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर जा सकते हैं। मैं आपके लिए डिस्चार्ज कार्ड तैयार करता हूँ, आप बाकी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, वो बिल चुकाने के बाद। हाँ, आपका बिल है 6,05,430 रुपया। इतना कैसे हो गया? बेटा, आप कह रहे तो सब ठीक ही होगा। वैसे ये मोहिनी ने मेरी इतनी सेवा की है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ।
भगवान की मेहरबानी है कि मुझे अरुण जैसा बेटा मिला। काश ऐसी बेटी भी दे देता। बेटी क्यों चाहिए माँ जी? बहू भी तो बेटी समान ही होती है। बात तो आपकी ठीक है, पर अरुण अरुण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमारा बिजनेस सब कुछ बर्बाद हो गया। मार्केट गिर गया, सब बर्बाद हो गई, एक पैसा भी नहीं बचा। हम कैसे हुआ? करप्ट हो गए। अरे नहीं, सारे अकाउंट सीज हो गए अरुण, सब कुछ। कैसे हुआ? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? अरे तो फिर बिल कौन चुकाएगा? नहीं, हमें अस्पताल में एक और सिंघानिया नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी, ये कौन है? ये अरुण की वाइफ, मेरी बहू। क्या? नहीं, ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? अब मुझे फिर डॉक्टर मिंटू से हाथ लगानी पड़ेगी। डॉक्टर जी बन गए। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर दिया? इसे क्या हो गया? लगता है रात भर जागी है तो वापस दौरा पड़ गया इसको। नहीं 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 माता जी, वो क्या है ना, आपने कबाड़ी और ये अपनी पगलैट पे, ये दोनों के सपनों पे अचानक गोबर लीप दिया ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं। बुढ़िया, तूने और तेरे बेटे ने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। बुढ़िया, तूने मेरे मासूम से सपने को कुचल दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बुढ़िया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं। बुढ़िया बता बता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तेरी उल्टियां साफ की मैंने। बुढ़िया बता, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं बहू कब बनूंगी? इंजेक्शन लाओ, इंजेक्शन लाओ। तेरी लिपस्टिक लगाई, तेरे को झूला लगाया। बता बता, तूने मेरे साथ ऐसा इंजेक्शन लाओ। बता बुढ़िया, बता बताया क्यों नहीं? तेरे बेटे की शादी हो चुकी है बुढ़िया। मैंने कब कहा है तेरा बेटा कुंवारा है? मैंने कब कहा? अरे मैं इलाज कर रही हूँ उनका। कंट्रोल कंट्रोल, बताना बुढ़िया। बुढ़िया रुक जाओ मोहिनी, मोहिनी बस, मोहिनी बस रुक जाओ। अरे अरे मर जाएगी, अरे मर जाएगी। अरे अरे जागिए, अरे जागिए, अरे इसको रोकिए। अरे पैसे, अरे मेरे पैसे। हमको आजकल है इंतजार, कोई आए लेके प्यार, कोई आए। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ऐसे गाओगी ना तो कोई नहीं आएगा, और जो आ चुका होगा ना वो भी भाग जाएगा। वो देखो, दो लोग तो पहले बेहोश हो गए। बेहोश नहीं हुए हैं वो लोग, सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई काम तो है नहीं करने को। इसीलिए मैं डांसिंग और सिंगिंग की रिहर्सल कर रही थी। सोच रही हूँ कोई रियलिटी शो ही जीत जाऊं, कम से कम भूखी तो नहीं मरूंगी। देखो क्या है ना कि डांस तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। और दिखने में भी तुम ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल हो। ऑलमोस्ट मतलब you're almost there। चलो ठीक है, you're beautiful, ठीक है। लेकिन गाने में जैसे तुम मुंह खोलती हो ना, ऐसा लगता है जैसे कानों में से खून आ जाएगा। But don't take me wrong, sorry, I'm being frank। मैं नहीं कर सकती फिर उसका कुछ, मैं इतना ही गा सकती हूँ। तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट के भरा हुआ है, और वो कूद के बाहर भी आना चाहता है। लेकिन तुम्हारा जो गला है ना, वो एक जैसे चकनाका पे तो फाटक होता है ना, वो फाटक तुम्हारे टैलेंट को रोक रहा है। लेकिन मैं अगर एक बार तुम्हें सिंगिंग में क्रैश कोर्स दे दूंगा ना, it's done। फिर उसके बाद तुम्हारा जो टैलेंट है ना, ये फाटक तोड़ के बाहर आ जाएगा। अरे ये गोल्ड मेडलिस्ट का वादा है तुमसे। अरे 3-4 महीनों में तुम एकदम चील कौवों की तरह गाने लगोगी। चील कौवे? आई एम सॉरी, कोहिनूर नहीं कोहिनूर? कोयल कोयला नहीं, कोयल कोयल की तरह गाने लगोगी। अरे पूरे संसार में तुम्हारा नाम एकदम फेमस हो जाएगा। वाओ, मोहिनी मोहिनी,
कहीं ऐसा तो नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, तुम सिर्फ भरोसा रखो, अपने पे कम, मुझ पे ज्यादा। जितनी मेहनत तुम अपने ये नेल पॉलिश और ये लिपस्टिक लगाने पे करती हो ना, उससे कम में तुम कहां से कहां पहुंच जाओगी। You'll be a celebrity। देखो, अब बस मैं तुम्हें एक छोटा सा कोर्स करवाना शुरू कर देता हूँ। एक्चुअली क्या, ये जो गाना गाने का जो सेशन है ना, ये हमें डिले नहीं करना चाहिए। अरे कल से क्या, अभी से शुरू कर देना चाहिए। अभी मैं तुम्हें लीड करूंगा, तो मुझे फॉलो करना। रेडी? रेडी। ओके, गेट सेट। रेडी, रेडी। 1 2 3 4 गे नहीं रे मिस हो गया ना। हाँ सॉरी हाँ रे अच्छा कर रही हो। गे ये नहीं है। अच्छा चल ग है ग ओके ग आई कौन है आप? अरे आप इधर क्या कर रहे हैं? मोहिनी कहाँ गई? अच्छा तो गा रही थी। मोहिनी, अरे अपने गाने की बीमारी उसे क्यों लगा रहा है? बीमारी कौन लगा रहा है ससुर जी? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं सिर्फ उसको गाने के लिए मदद कर रहा था। I was just training her। और वो अच्छा गा रही थी। मैं क्या सोच रहा था? सोच रहा था? और तूने कब से सोचना शुरू कर दिया? कसम कोटे की औकात मेरे। और पता बाकी के नगीने कहाँ है? आपके पीछे सो रहे हैं। हे भगवान, कैसे निठल्लों से मेरा पाला पड़ा है। वो देखिए अरे खर्राटे। अरे निकम्मो काहिलो, उठाओ। अरे उठाओ। हाय, कौन है? मैं नींद क्यों खराब कर रहा है? अरे बाबूजी, आप शीर्षासन क्यों कर रहे हो अभी? अरे शीर शासन नहीं कर रहा हूं, तू मुझे उल्टा देख रहा है, हैं? चलो खड़ा कर। आप कब आए? एक मिनट, मैं सॉरी बाबूजी, मैं तो आप ही का काम कर रहा था। ये सिंघानिया ने हाँ लोरी सुना के तुम्हें सुला दिया शायद। अबे तेरे ये बहाने सुन सुन के मेरे कान पक गए। अरे देखे, कान में पस हो गया होगा। हो गया? अरे हट हट, मुहावरा भी नहीं समझता है। कसम काटे की औकात में रहे। और चलो निकलो निकलो, तुम लोग यहाँ से निकलो निकलो। तब तक वापस नहीं आना जब तक एक जो है पेशेंट ना पकड़ के ले आओ। थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। खड़े खड़े मुंह क्या दिख रहा है? मैं सोचा था आपको चाय बना के पिला दूं। अभी पिलाता तो हूँ। मैं भी जाऊं क्या लाने के लिए पेशेंट? अरे तो मैं डॉक्टर हूं, मैं क्यों? डॉक्टर, संगीत वाला डॉक्टर। अरे ये आवाज कहां से आई? झोल झाल झोल झाल